तो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को जितनी मनमानी करनी थी वो कर चुके हैं, क्योंकि इतनी सारी हार के बाद अब बीसीसीआई एक्शन मोड में आ गई। बीसीसीआई ने 10 ऐसे टफ रूल अनाउंस कर दिए हैं कि इसको सुनने के बाद बड़े से बड़े प्लेयर्स के दांत खट्टे होने वाले हैं। एक एक करके इन सभी रूल्स के बारे में आपको बताएंगे और बताएंगे कि कैसे इंडियन क्रिकेट टीम के फ्यूचर को ये रूल्स अफेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में बात करते हैं इसी चीज़ के बारे में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं इन 10 रूल्स के बारे में। तो बीसीसीआई का पहला रूल ये है कि इंटरनेशनल टीम में सिलेक्शन होने की एलिजिबिलिटी के लिए सभी प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा, और जो प्लेयर नहीं खेलेंगे उनको चीफ सिलेक्टर से परमिशन होनी चाहिए कि वो किस लिए नहीं खेल रहे हैं, और उनको कारण बताना पड़ेगा कि क्या रीज़न है उनके नहीं खेलने का। और अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते हैं विदाउट एनी रीज़न तो उनका सिलेक्शन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में नहीं होगा, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज है बीसीसीआई द्वारा। बात करें दूसरे रूल की, तो दूसरा रूल है कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम बाहर कहीं फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रेवल कर रही है तो सभी प्लेयर को साथ में ही बस में ट्रैवल करना होगा, और फ्लाइट में भी। कोई भी अगर प्लेयर है तो अपने फैमिली के साथ सेपरेट नहीं जा सकता टीम से। बात करें तीसरे बड़े रूल की, तो बीसीसीआई ने जो प्लेयर्स लगेज कैरी करते हैं उस पर भी लिमिट लगा दी है। तो अवे में इसकी लिमिट है 150 kg, मतलब अगर प्लेयर्स अवे कहीं दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो 150 kg से ज़्यादा लगेज कैरी नहीं कर सकते। और अगर होम में कहीं सीरीज के लिए वो कहीं एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए जा रहे हैं या एक स्टेडियम से दूसरे स्टेडियम के लिए जा रहे हैं तो उसकी लिमिट 120 kg रखी गई है। तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा तो कोई कुछ सामान कैरी करता नहीं है। तो बीसीसीआई का ये जो रूल है मेरे हिसाब से कोई इसका यूज़ बनता नहीं है, लेकिन अब लिमिट लगा दी गई है तो लगा दी गई है, तो इसको फॉलो तो करना पड़ेगा प्लेयर्स को। बात करें चौथे रूल की, तो चौथा रूल जो है वो प्लेयर्स के पर्सनल स्टाफ को लेकर है। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि कहीं अवे भी अगर प्लेयर्स जाते हैं तो अपने साथ अपने पर्सनल मैनेजर, शेफ और हेयर स्टाइलिस्ट को साथ में लेकर चलते हैं। तो इसी पर बीसीसीआई ने अब बैन लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप टीम के साथ चल रहे हैं तो टीम के साथ जो मैनेजमेंट है उसके साथ आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। आप कोई इंडिविजुअल या तो पर्सनल मैनेजर या तो शेफ लेकर नहीं जा सकते। बात करें पांचवें रूल की, तो पांचवा रूल जो है वो प्रैक्टिस सेशन को लेकर है। तो अगर प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल किया गया है तो प्रैक्टिस सेशन में कोई भी प्लेयर अर्ली नहीं जा सकता अपने घर को। अगर प्रैक्टिस सेशन 5 बजे के लिए शेड्यूल किया गया है तो सभी प्लेयर्स जो है 5 बजे के बाद ही जा सकते हैं प्रैक्टिस ग्राउंड से। तो एक और बहुत बड़ा रूल है जिसमें प्लेयर को प्रैक्टिस सेशन जाना भी टीम के साथ होगा, और प्रैक्टिस सेशन से वापस भी वो आएगा तो टीम के साथ ही आएगा। तो ये बॉन्डिंग अच्छी करेगा प्लेयर्स के बीच में, ऐसा बीसीसीआई को लगता है। तो मेरे हिसाब से ये रूल काफ़ी बेहतर है। बात करें 6th रूल की, तो 6th रूल है रिलेटेड पर्सनल शूट्स। तो जैसे कि प्लेयर्स कहीं फॉरेन कंट्री में गए या तो होम में ही कहीं अगर वो सीरीज के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो वो पर्सनल शूट्स कराते रहते हैं, उनको प्रमोशन मिलते रहते हैं, एड्स मिलते रहते हैं। तो इस सब पर भी बीसीसीआई ने बैन लगा दिया है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल प्लेयर है तो अपने पर्सनल शूट, एड शूट हो या तो प्रमोशनल शूट हो, किसी भी तरह के शूट में वो इन्वॉल्व नहीं रहेगा। अगर वो इन्वॉल्व रहता है तो उस पर बड़े से बड़े एक्शन लिए जाएंगे। तो बीसीसीआई का 7वां रूल है कि प्लेयर इंडिविजुअली तो कोई शूट नहीं करा सकते प्रमोशनल या कोई भी, लेकिन बीसीसीआई के जो प्रमोशनल एड शूट्स होंगे उन पर सभी प्लेयर्स का प्रेजेंट रहना जरूरी है। मतलब बीसीसीआई ये कह रही है कि हम आपको नहीं कमाने देंगे, लेकिन हमारे जो एड शूट्स रहेंगे उन पर सभी प्लेयर्स का रहना जरूरी है। तो एक और बहुत बड़ा अपडेट है बीसीसीआई का। पता नहीं बीसीसीआई इतना स्ट्रिक्ट कैसे हो गया। बात करें 8वें रूल की, तो 8वां रूल अवे टूर्स को लेकर है कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम 45 दिन से ज़्यादा के लिए कहीं बाहर ट्रैवल कर रही है तो वो फैमिली को लेकर जाते भी हैं तो फैमिली सिर्फ उनको एक बार के लिए विजिट कर सकती है, और उसकी मैक्सिमम लिमिट रहेगी 2 वीक। मतलब अगर 45 दिन का एक अवे टूर है तो उसमें उनकी फैमिली जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक के लिए उनके साथ रह सकती है। और अगर उनको ज़्यादा दिन के लिए उनको रोकना है तो उनको ऊपर के मैनेजमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। बात करें बीसीसीआई के 9वें रूल की, तो 9वें रूल के हिसाब से बीसीसीआई ये कहती है कि अगर कोई भी सीरीज शेड्यूल की गई है और उससे पहले उसके मैचेस ख़त्म हो जाते हैं तो प्लेयर्स वापस नहीं आ सकते। मतलब जिस टाइम तक के लिए सीरीज शेड्यूल की गई है उससे पहले वो उस टूर से वापस नहीं आ सकते, तब तक उनको वहाँ रुकना ही पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रूल है। अब देखिए सारे रूल तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा प्लेयर्स पर, और अगर ये रूल्स फॉलो नहीं करते हैं प्लेयर्स तो बीसीसीआई उन पर क्या एक्शन लेगी, इन पर भी बात कर लेते हैं। तो पहला एक्शन जो बीसीसीआई उन पर ले सकती है वो है उनको बैन कर सकती है आईपीएल से। ये बीसीसीआई के पूरा एडवांटेज है बीसीसीआई के पास कि बीसीसीआई ने बोल दिया है सीधा सीधा कि अगर आप ये रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो आपको आईपीएल से बैन कर दिया जाएगा। तो लाइट ना होने के कारण आउटरो मेरे को बाहर देना पड़ रहा है। तो अभी तक के लिए बीसीसीआई के जो 10 रूल्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं। तो बाकी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी भी थोड़ी मदद हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। बाय बाय।